हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है प्राइस एक्शन, और आप एक प्राइस एक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हो, वो होता है हमारा वॉल्यूम एनालिसिस। अगर आप प्राइस को वॉल्यूम के साथ में एनालिसिस करेंगे तो हमारा बन के आएगा वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। और दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि हमको वॉल्यूम एनालिसिस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मार्केट की सही डायरेक्शन या मूवमेंट पकड़ना चाहते हो तो आपको वॉल्यूम को भी पकड़ के रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब भी आप वॉल्यूम चार्ट एनालिसिस करते हो तो आप अपने चार्ट पर वॉल्यूम चार्ट का इंडिकेटर प्लॉट करते हो, जो कि ग्रीन और रेड कलर की कैंडल्स के फॉर्म में होता है, और चार्ट के नीचे हम उसको प्लॉट किया करते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि जब आप इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हो, आप पिन पॉइंट एनालिसिस कभी नहीं कर पाते वॉल्यूम का, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर है जिसका नाम है OBV, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। दोस्तों, यकीन मानिए ये आपकी वॉल्यूम एनालिसिस की 90% प्रॉब्लम को ईजिली चुटकियों में ख़त्म कर देगा। बहुत आसानी से ये हमारा इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता है, बशर्ते आपको इसका सही जानकारी होना चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। क्या होता है, कैसे होता है, कैसे आपको यूज़ करना है और इसकी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, वो मैं सब यहाँ पर इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखना। वॉल्यूम एनालिसिस की जो सारी प्रॉब्लम है वो इस इंडिकेटर के थ्रू दूर हो जाएंगी। दोस्तों, मैं यहाँ पर प्योरली प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ, बट जो ये इंडिकेटर मेरे सामने है और जब मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया और मैंने खुद इसको प्रैक्टिकल यूज़ किया, तो यकीन मानिए जो रिज़ल्ट थे वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले थे। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, OBV, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, दोस्तों ये प्योरली इसका जो थीम है ये हमारा मेज़र करता है बाइंग और सेलिंग प्रेशर, ठीक है। बाइंग और सेलिंग प्रेशर ये हमेशा हमारा उसको मेज़र करता है और उसी के ऊपर उसी के हिसाब से ये प्लॉट अपना बनाता है। तो इसको जो डेवलप किया था वो किया था जो ग्रैनविल ने, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई एक्चुअल में ये है क्या भला। दोस्तों, यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा और ये 5 मिनट का मैंने चार्ट यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है, और इसके नीचे आपको OBV यहाँ पर दिख रहा होगा जो मैंने प्लॉट किया हुआ है। ये है ब्लू कलर की लाइन चार्ट में। तो जब भी आप इसको प्लॉट करेंगे तो इस तरह की फॉर्मेशन में ये आपको दिखेगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसको यूज़ कैसे करना है और ये है क्या चीज़, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप इसको 1 मिनट से लेके पूरा 1 मंथली का जो टाइम फ्रेम चार्ट है उसमें किसी में भी यूज़ कर सकते हैं ईजिली। अगर आप इंट्राडे हैं तो भी यूज़ कर लीजिए, आप यहाँ पर स्विंग कर रहे हैं तो भी आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इसको प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि भाई जो ये चार्ट हमारा बनता है वो किस बेसिस पे बनता है एक्चुअल में, ठीक है ना। ये जो हमारा चार्ट बनता है कि क्या बेस क्या है इसका फॉर्म होने का। तो दोस्तों, सीधा सीधा यहाँ ये है कि अगर हमारा क्लोजिंग प्राइस हमारी अभी जो हमारी कैंडल है, मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूँ, यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। दोस्तों, अगर हमारा मैंने आपको बताया था बाइंग और सेलिंग प्रेशर को यहाँ पर ये मेज़र करता है, ये हमारा जो इंडिकेटर है। तो मान के चलें कि ये हर जैसे 5 मिनट की कैंडल बनेगी, ये हमारा इस कैंडल के साथ ये हमारी जो लाइन है ये कंटिन्यूस मूव होती रहेगी। अगर कैंडल अप जाएगी तो अप जाएगा, नीचे जाएगी तो नीचे जाएगा। अब यहाँ पे मुद्दा क्या है वो आप समझने की कोशिश करिए। पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए। मान के चलिए हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये वाली जो कैंडल है जहाँ पे मेरा कर्सर है जो कि 9:20 पे बनी थी, यहाँ पे अगर इसका क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल के ऊपर है, इस वाली के, तो हमारा जो OBV होगा वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं फिर बता देता हूं, अगर हमारी इस कैंडल का क्लोज प्रीवियस कैंडल के ऊपर है तो हमारा OBV पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर हमारी इस कैंडल का क्लोज इस कैंडल के नीचे है, अपनी प्रीवियस कैंडल के नीचे है, मान लो जैसे ये रेड कैंडल बनी है, ठीक है, तो हमारा OBV नेगेटिव होना चाहिए, सिंपल। और अगर क्लोज दोनों के सेम हैं तो हमारा OBV फ्लैट होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमारी ग्रीन कैंडल है तो सिंपल OBV हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर हमारी रेड कैंडल है तो OBV हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और उसी हिसाब से ये प्लॉट होगा। ये बात तो समझ में आ गई कि भाई ये लगता कैसे है, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको नहीं बता रहा कैसे हुआ क्या होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। चलो, पॉजिटिव OBV के लिए प्रीवियस OBV प्लस करंट वॉल्यूम, ये इस थीम पे काम करता है, जो कि हमारा पिछली कैंडल का जो OVP होगा उसको हम प्लस कर देंगे जो वॉल्यूम चल रहा है फिलहाल का। इसलिए इसमें बोला गया है कि जो क्लोजिंग प्राइस है वो हमारा प्रीवियस कैंडल के ऊपर होना चाहिए, तभी हमारा ये वाला पॉजिटिव OBV वाला फार्मूला लगेगा। और नेगेटिव वाला हमारा फार्मूला ये है कि अगर हमारा प्रीवियस क्लोज के नीचे है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस OVP है उसमें से माइनस कर देंगे करंट वॉल्यूम, इसलिए उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है,
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक डाटा है, इसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे के थोड़ा समझने की कोशिश करना। दोस्तों ये डेट है हमारी 27 अक्टूबर। दोस्तों कोई स्टॉक हमारा क्लोज हुआ 53 रुपये 26 पैसे पे, 53.26 पे, ठीक है। तो उस दिन का वॉल्यूम है 8200, उस दिन का पॉजिटिव वॉल्यूम हुआ, ठीक है, 8200। और OBP की वैल्यू क्या हो गई हमारी 8200। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे का क्लोज है हमारा 53.30, मतलब प्रीवियस डे के ऊपर क्लोज हुआ है, तो मतलब ग्रीन कैंडल है ये हमारी। तो 28 अक्टूबर का जो वॉल्यूम होगा वो हमारा 8100, उस दिन का करंट वॉल्यूम है, ठीक है। तो पॉजिटिव हो गया क्योंकि प्रीवियस जो क्लोज है उसके प्रीवियस क्लोज के ऊपर क्लोज दिया है, तो 8100। तो हमारा जो टोटल OVP होगा ना, OBV, वो हम दोनों वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, मतलब 27 का भी और 28 का। तो आज का वैल्यू आ गई हमारी 16,300। मान के चलिए 29 अक्टूबर को प्राइस है 53.32, तो मतलब ये भी प्रीवियस क्लोज के ऊपर ही है। तो हमारा आज का जो वॉल्यूम है वो है जो मतलब 29 अक्टूबर का जो वॉल्यूम है वो है 8300। तो हम इसमें प्रीवियस OVP को ऐड कर देंगे, तो हो गया हमारा 24,600। मतलब अगर ग्रीन कैंडल बनती जा रही है तो हमारा जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम है वो ऐड होता चला जाएगा और हमारी वैल्यू धीरे धीरे ऊपर होती चली जाएगी, ये इसका मतलब है। मान के चलें हमारा 3 नवंबर को क्या हुआ, प्राइस हमारा 53.92 पे क्लोज हुआ है और उसका प्रीवियस था 54.19, मतलब प्रीवियस क्लोज के नीचे क्लोज हुआ है और उस दिन का वॉल्यूम था हमारा 9200। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 9200 को माइनस कर देंगे, जिसका टोटल OVP था हमारा कितना 33,500 में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारी नई वैल्यू हो जाएगी 24,000। तो अब इस बार हमारा जो OVP ऑन बैलेंस वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो नीचे हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, अगर पॉजिटिव वॉल्यूम है तो ऊपर जाएगा प्राइस के अकॉर्डिंग, अगर प्राइस हमारा प्राइस के अकॉर्डिंग वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा। ये इस तरीके से काम करता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम ट्रेडिंग रूल्स देख लेते हैं कि भाई इसके एक्चुअल में रूल क्या हैं। सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा टिपिकल कुछ भी नहीं है। देखो, ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड बैलेंस वॉल्यूम है वो हमारा प्राइस को फॉलो करेगा, ठीक है। अगर मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है, हायर टॉप बना रहा है, हायर बॉटम बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, हायर बॉटम बना रहा है, बिल्कुल ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो भी बिल्कुल उसी के फॉर्मेशन में ऊपर जाएगा। जैसे ही वो हाई बनाएगा तो वो भी हाई बनाएगा, वो लो बनाएगा तो वो भी लो बनाएगा, बिल्कुल उसी के फॉर्मेशन में ऊपर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ से मार्केट मूव करना स्टार्ट हुआ था और वन वे डायरेक्शन में इस तरीके से ऊपर गया था। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप, जो हमारा OBV है ये भी हमारा कंटिन्यूस एक ही डायरेक्शन में ऊपर चलता चला गया। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल हेल्दी ट्रेंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारे दोनों चार्ट हैं, हमारा प्राइस एक्शन का भी और वॉल्यूम का भी, ये एक दूसरे को बिल्कुल आइडेंटिकल आपको यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। जब तक ये हमारा सेम फैशन में मूव करते रहेंगे दोनों चार्ट, इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो प्राइस है वॉल्यूम को सपोर्ट कर रहा है और वॉल्यूम हमारा प्राइस को सपोर्ट कर रहा है ईजिली, ठीक है। अब जब हमारा यहाँ पर अगर हमारा डाउन ट्रेंड होगा, अगर मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में, तो सेम एज इट इज़ क्या होगा, जो हमारा OBV है उसी की तरह बिल्कुल नीचे जाए। अगर हम इसको उल्टा कर दें और मार्केट हमारा ऐसे गिर रहा होता, अगर हम डाउन ट्रेंड का एग्जांपल लें इसी चार्ट पे, तो हमारा OBV भी बिल्कुल इसी फॉर्मेशन में नीचे गिरेगा और ये हमको बताएगा कि ये इस तरीके से क्या है, हमारा जो चार्ट है वो हमारे वॉल्यूम को बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल लोअर लो बना के नीचे गिर रहा है, तो हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी लोअर लो बना के ही नीचे आएगा। इसका दोनों का जो वॉल्यूम है प्राइस को सपोर्ट कर रहे हैं और प्राइस वॉल्यूम को ईजिली सपोर्ट कर रहा है, कोई इशू नहीं। तो अभी हम देखेंगे कि कोई भी जो हमारा ट्रेंड है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, किसके थ्रू, ऑन बैलेंस वॉल्यूम के थ्रू। तो दोस्तों पहला हमारा टॉपिक है नन कन्फर्मेशन ऑफ अप ट्रेंड, मतलब किसी भी अप ट्रेंड की कन्फर्मेशन ये हमको इजीली बता देगा। थोड़ा सा गौर से आप इसको देखेंगे। दोस्तों अब मान के चलिए जो हमारा प्राइस एक्शन का चार्ट है वो हायर हाई बना के जा रहा है, ठीक है, अच्छे तरीके से वो मूव कर रहा है, नए हाई बना रहा है, ठीक है। मान के चलिए जो हमारा ये चार्ट है इस पर 247 के प्राइस पे इसने एक नया हाई बना दिया, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी इसी के अकॉर्डिंग मूव करना चाहिए, ठीक है। हमने ये आपको बताया था कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी ऊपर जाना चाहिए। बट अगर आपको ऐसा दिखे कि हमारा कोई स्टॉक नया हाई बना देता है, कोई स्विंग हाई बना देता है, बट हमारा जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम है वो नया हाई नहीं बना पाता है,
तो आप ये समझ लेना कि यहाँ पे जो हमारा ट्रेंड है ये हेल्दी नहीं है, यहाँ पे शायद रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो प्राइस है रेसिस्टेंस को ब्रेक करके निकल चुका है और यहाँ पे एक नया हाई बना दिया। बट अगर आप ऑन बैलेंस वॉल्यूम को देखेंगे वो कंटिन्यूस बिल्कुल नीचे की तरफ, प्राइस हमारा साइडवेज होने के बाद एक नया हाई बनाया है, मतलब एक स्विंग हाई बनाया है। बट जो हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम है वो धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों सिंपल ये है कि हमारा वॉल्यूम हमारे प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा, और अगर ये अप ट्रेंड में स्टॉक है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, शायद स्टॉक नीचे गिर सकता है। आप ये समझ लेना कि जो हमारा जो प्राइस एक्शन का जो चार्ट है, जो उसका स्विंग हाई है, अगर वो यहाँ पर उसने नया स्विंग हाई लगा दिया और ऑन बैलेंस वॉल्यूम फेल हो रहा है, नया हाई नहीं लगा पा रहा, अगर आप देखें तो जैसे ये हमारा स्विंग हाई है, ठीक है, ये भी एक हमारा स्विंग हाई है, ठीक है, ये हमारे 3 स्विंग हाई है, मतलब ठीक है, बट हमारा आप ऑन बैलेंस वॉल्यूम को देखेंगे तो वो धीरे धीरे नीचे फॉल होता जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जो ये हमारा जो ट्रेंड है इसमें दम नहीं है, शायद इसमें रिवर्सल आ सकता है। तो इसका ये हमको ये शो कर रहा है कि प्राइस को क्या है, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा, और इसको हम बोलते हैं नन कन्फर्मेशन ऑफ अप ट्रेंड। ठीक है, बहुत इजी है यहाँ पर स्पॉट करना। अब दोस्तों दूसरा टॉपिक है नन कन्फर्मेशन ऑफ डाउन ट्रेंड। अगर कोई स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और उसने क्या किया है दोस्तों, वो कंटिन्यूस लोअर लो बनाता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मार्केट ने लोअर लो बना दिया, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर ये चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे इसने क्या एक नया लो बना दिया, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो इस यहाँ पे एक पहला लो है जो कि 650 का है हमारे चार्ट का, और वहीं हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम का भी सेम लो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर एक नया हाई बनाता है, ठीक है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी एक हाई बनाता है। बट सून क्या करता है, हमारा जो प्राइस है वो हमारे प्रीवियस लो को तोड़ के नीचे निकल जाता है, ठीक है ना, प्रीवियस लो को तोड़, बट ऑन बैलेंस वॉल्यूम नहीं तोड़ पाता। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो हमारा डाउन ट्रेंड है यहाँ पे इसमें इतना दम नहीं है। अगर ये वॉल्यूम इसको सपोर्ट कर रहा होता तो ये सीधा नीचे आ जाता, इस लो को तोड़ के नीचे आ जाता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में हमारा जो ये ऑन बैलेंस वॉल्यूम है यहाँ पे इसको यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर पा रहा वॉल्यूम को, तो और यहाँ से मार्केट रिटर्न होने लग गया। इसका मतलब हम यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है स्टॉक में या इंडेक्स में, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ नहीं बची है, क्योंकि ऑन बैलेंस वॉल्यूम और इवन वॉल्यूम यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपको इजीली थोड़ा सा पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सिंपल है ये, आपको अगर आप चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे और ज़्यादा क्लियरिटी आपको आ जाएगा। अगर ये वीडियो को मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं आपके लिए 1-2 वीडियो और लेके आऊँगा ऑन बैलेंस वॉल्यूम के ऊपर, जिसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, चार्ट्स के ऊपर, लाइव चार्ट्स के ऊपर समझाने की कोशिश करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये आपको बता सकता है कि एडवांस ब्रेकआउट होने वाला है किसी भी स्टॉक में, पहले ही आपको बता देगा कि भाई ब्रेकआउट होने वाला है। अब क्या, जैसे हमने बताया कि भाई जो हमारा प्राइस है और ऑन बैलेंस वॉल्यूम में साथ के साथ चलते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि मान के चलिए कि हमारा किसी भी स्टॉक में यहाँ पे जैसे ये लाइन है, ये आ गया हमारा रेसिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉक रुक रहा है, इंडेक्स रुक रहा है, आ रहा है, फिर टच कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है। बट कब ऑन बैलेंस वॉल्यूम की एक खासियत है कि अगर उसमें से अच्छा वॉल्यूम आ जाता है तो उसका जो ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, और वो आपको, अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा रेसिस्टेंस पे ब्रेक कर रहा है, रुक रहा है। बट यहाँ पे पहले ही ये ऑन बैलेंस वॉल्यूम अपने जो रेसिस्टेंस हमने इसमें ड्रॉ किया था, देखिए स्विंग हाई इसका ये था, तो यहाँ पे हो गया, उसके बाद इसको क्रॉस कर चुका, तो इसका नाम दिया गया है एडवांस्ड ब्रेकआउट। मतलब स्टॉक को ब्रेकआउट करने से पहले हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम अपने इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर देगा। तो ये हमको ईजिली पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम आ चुका है, जबकि प्राइस ने अभी अपने इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक नहीं किया, बट ऑन बैलेंस वॉल्यूम ने कर दिया। इसका मतलब किसी ने बहुत अच्छा वॉल्यूम डाला है, तो ये हमको यहाँ पे बता देगा। तो ये हमको ये दिखाता है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ चुका है, और इसलिए हमारा स्टॉक के भी पूरे चांस है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि ऑन बैलेंस वॉल्यूम में यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये हमारा एक एडवांस ब्रेकआउट का यहाँ पर एक एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, अगर हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम पहले ब्रेकआउट कर जाता है हमारे चार्ट से, अगर वो रेसिस्टेंस पे खड़ा है या सपोर्ट पे खड़ा है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेने में ईजीनेस होगी। अब यहाँ पर एडवांस ब्रेकडाउन तो सेम एज इट इज़ अपोजिट है, जैसे मार्केट चली, मार्केट हमारा इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई हमारा सपोर्ट पे हमारा स्टॉक बैठा है और बार बार उसको हिट कर रहा है ब्रेक डाउन करने के लिए, बट यहाँ पे एक साथ क्या होता है, किसी ने वॉल्यूम डाल दिया, और वो क्या होगा, वो आपको OVP ऑन बैलेंस वॉल्यूम के चार्ट पे
पहले चमक जाएगा, पहले विजिबल हो जाएगा। और क्या होगा, वो अचानक से वो ब्रेक कर देगा अपने इंपॉर्टेंट लेवल को। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो चार्ट है वो अभी तक उसने अपने लेवल को ब्रेक नहीं किया, बट इसने पहले ही कर दिया। इसका मतलब क्या है, किसी ने अच्छा वॉल्यूम इसमें डाला और शायद जल्द ही ये हमारा स्टॉक भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन कर देगा। ये सेम एज इट इज़ अपोजिट है हमारे, जो हम अभी आपको यहाँ पर एडवांस ब्रेकआउट के बारे में बता रहे थे। ठीक है, तो ये है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम एडवांस ब्रेकडाउन। अब इसमें एक और, जैसे हम RSI में डाइवर्जेंस ढूंढते हैं, इसमें भी आप डाइवर्जेंस ढूंढ सकते हैं। एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस, एक होता है हमारा बियरिश डाइवर्जेंस। दोस्तों बुलिश डाइवर्जेंस ऐसा सिग्नल है जो कि हमको रिवर्सल बताएगा, और सेम एज इट इज़ बियरिश डाइवर्जेंस भी हमको यहाँ पर रिवर्सल यहाँ पर बताने की कोशिश करेगा। जब एक बुलिश डाइवर्जेंस तब बनता है जो हमारा जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम है वो हायर हाई के फॉर्मेशन बनाएगा, ठीक है ना, और जो हमारा प्राइस है वो लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर बना रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए बुलिश डाइवर्जेंस, जैसे ये हमारा एक चार्ट है, ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस तब बनता है जब हमारा कोई भी स्टॉक यहाँ पे क्या हो रहा होगा, लोअर लो के फॉर्मेशन बना रहा होगा, बट हमारा जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम है वहाँ पे हायर हाई के फॉर्मेशन बना रहा है, और उसमें धीरे धीरे हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा। जैसे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे ये लोअर लो के फॉर्मेशन यहाँ पे बना रहा, तो हमने इसको एक अच्छा खासा यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे आप ऑन बैलेंस वॉल्यूम को देखेंगे, जहाँ मेरे कर्सर को अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ऑन बैलेंस वॉल्यूम का भी यहाँ पर एक हमने डाइवर्जेंट काइंड पैटर्न यहाँ पर बना लिया। और इसमें क्या हुआ, इसके ब्रेकआउट होने से पहले यहाँ पर हमारे ऑन बैलेंस वॉल्यूम ने पहले ही ब्रेकआउट दे दिया हमारे डाइवर्जेंस को। तो मैंने वही बताया, अगर उसने किसी ने अच्छा वॉल्यूम डाला तो हमको पहले ही बहुत इंडिकेशन हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला। और उसके बाद देखिए मार्केट ने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे इसमें मूवमेंट दिया है। तो ये हो गया हमारा बुलिश डाइवर्जेंस। मैं आपको फिर बता दूँ, अगर हमारा स्टॉक लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है और हमारा जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम है वो हमारा हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है, और वहाँ से वो डाइवर्जेंस काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे पूरे चांस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। और सेम एज इट इज़ एक और चार्ट हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे मान के चलिए हमारा स्टॉक क्या है, साइडवेज जोन में चला जाता है, और ठीक है, और जो हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम है वो उसकी लाइन बिल्कुल ऊपर की तरफ वो हायर हाई का फॉर्मेशन बनाने लग जाता है। इसका मतलब ये समझ जाना कि ये जो हमारा कंसोलिडेशन हो रहा है ये एक पॉजिटिव ब्रेकआउट के लिए, और मार्केट जल्दी पॉजिटिव ब्रेकआउट देगा। इसके लिए मैं आपको सीधा एग्जांपल दिखा देता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी ने पूरे दिन कंसोलिडेशन किया था, 9:50 से लेके 11:15 तक यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। तो यहाँ पे पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बट हमारे ऑन बैलेंस वॉल्यूम को देखिए ये पूरा कंटिन्यूस ऊपर की तरफ चलता नजर आया। उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया, और इवन नेक्स्ट डे तो पूरा गैप अप यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पे उसके बाद तो मार्केट ने फिर पीछे मुड़ के देखा भी नहीं दोस्तों, ठीक है। तो अगर कंसोलिडेशन हो रहा है किसी भी स्टॉक में और हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम यहाँ पे आपको हायर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो आप समझ जाना कि मार्केट में एक पॉजिटिव ब्रेकआउट होने वाला है दोस्तों। तो सेम एज इट इज़ इसी, अगर हम बियरिश डाइवर्जेंस की कहानी देखें तो बियरिश डाइवर्जेंस का भी सेम है। अगर मार्केट टॉप पे है और वहाँ पे अपने हायर हाई का यहाँ पर फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है, और वहीं हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम लोअर लो का फॉर्मेशन काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, ठीक है, तो वो जल्दी हमको शायद ये सिग्नल मिल सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन कर सकता है या रिवर्सल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बियरिश डाइवर्जेंस यहाँ पर बन रहा है, जैसे कि हम RSI में बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि स्टॉक हमारा हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, बट हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम की जो पीक है वो घटती ही जा रही है। पर मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम को भी ऊपर जाना चाहिए, बट ये नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको। और उसके बाद देखिए मार्केट कितनी अच्छे तरीके से पर नीचे गिरा है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मार्केट हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, बट यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हमारे जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम है यहाँ पे इसके डाइवर्जेंस ने ब्रेक डाउन यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे अगर हम इसका एक और लाइव एग्जांपल देखें, 25 अगस्त की, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट हमारा बिल्कुल टॉप पे था, गैप अप होता, बिल्कुल ऊपर जाता है, और देखिए हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है इजीली, ठीक है, बट हमारे इसको देखिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम को देखिए, यहाँ पे पूरा एक बियरिश डाइवर्जेंस काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर बना रहा है, ठीक है, ये हाई नहीं बना पा रहा। तो उसके बाद देखिए मार्केट ने सून यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारा बियरिश डाइवर्जेंस का। तो दोस्तों ये था हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर यहाँ पे ये जो हमने वीडियो आपके लिए बनाया, अगर आपको इसमें और कंटेंट चाहिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम के ऊपर, तो मैं आपको
और कंटेंट यहाँ पर बना के दूंगा, बशर्ते इस वीडियो को अच्छा यहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर और वीडियो चाहिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम के ऊपर तो प्लीज़ यहाँ पर मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस बुक की पीपीटी आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। चलो बाय दोस्तों, हैव ए गुड डे।